हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में एचटेट की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूंगी कि आप लोग बचे हुए दिनों में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए एचटेट को पास करने के लिए। ठीक है, कल मुझे एक मैसेज आया था कि मैम इस पर एक ज़रूर आप वीडियो बनाइए। थैंक यू सो मच मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, आपने मुझे चुना। आपका मुझे नाम याद नहीं है अभी, बट थैंक यू सो मच अगेन। आप लोग मेरे एफर्ट्स को जो है उनको आप अच्छे से सीरियसली लेते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको मिशन एचटेट 2022, ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कैसे आप इसको पास कर सकते हैं। बट फिलहाल आप मेरे फेस पे मत जाना, थोड़ा सा कुछ मुझे यहाँ पे काट गया है तो थोड़ा अजीब लग सकता है, बट इग्नोर करना। ठीक है, मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ बस उसको देखना। मिशन एचटेट 2022 आज बात करूंगी। दो तरह के कैंडिडेट होंगे आप सभी लोग। एक कैंडिडेट वो होगा जो पढ़ाई को जो है ऑलरेडी शुरू कर चुका है या कर चुकी है, और दूसरे होंगे जो अभी भी जिन्होंने जो पढ़ना है वो शुरू नहीं किया होगा। होंगे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट, तो आज दोनों को ही लेकर के चलूंगी। अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपके चांसेस तो है ही पूरे पूरे कि आप इसको पास कर सकते हैं। बस आपको जो है लास्ट डेज की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बता दूंगी, तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है ना, उनके पास अभी भी 10 से 15% का जो चांस है पास करने का इस एग्जाम को, वो अभी भी बचा हुआ है। तो आप जो है, आपके पास इतना नहीं बचा हुआ कि आप इसको डीपली जा करके पास कर पाएंगे। हाँ, आपके पास है कुछ 10 से 15% कि आप इसको अभी भी कर सकते हैं, बट अगर इसके बाद अगर आप जाके फिर आपका जो है कोई मतलब नहीं बन जाता इस एग्जाम को पास करने का, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर अभी भी आप सोए हुए हैं तो अभी भी आपके पास है टाइम 20 से 25 दिन का। अगर आपको वैसे करोगे जैसे मैं आपको बताऊंगी, आपका हो जाएगा आराम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मैं बताती रहूँ आप लोग करेंगे नहीं। ठीक है, एफर्ट्स तो अल्टीमेटली किसको, आपको ही डालने हैं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको बता सकती हूँ। ठीक है, चलिए बात करती हूँ। आपको देखो क्या आता है क्या नहीं आता, ये आप सभी को पता है। साइकोलॉजी आपसे पूछा जाता है, बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, और सभी दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स को यहाँ पर लेकर के चलूंगी। बात करूँ अगर साइकोलॉजी की, आपको पता है 30 नंबर का यहाँ पे आने वाला है। तो जो बच्चे ऑलरेडी जिसने पढ़ना जो है शुरू कर रखा है ना, जिसने पढ़ना शुरू कर रखा है, वो बच्चे क्या करेंगे, आपने जो है कंटेंट अभी तक क्या कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। ठीक है, कंटेंट तो आपने पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ रहे हो आप में से कुछ बच्चे हैं जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आपके लिए थैंक यू आपको सबसे पहले तो। बट जो मेरी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगी एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो मैं आपको करा ही दूंगी। बट अगर आपने कंटेंट को पढ़ लिया है तो अभी इस कंटेंट का टाइम है किसका, रिवीजन का। ठीक है, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो रिवाइज करिए डेली बेसिस पे, जो भी आप पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर रिवाइज करिए। प्लस में PYQs। अब आप ये पूछते हो मैम ये PYQs कहाँ से मिलेंगे, देखिए PYQs मिल जाएंगे आपको। आप एचटेट के PYQs लो, ठीक है, साथ ही आप रीट के ले लो। सेम लेवल होता है दोनों का, रीट का भी और एचटेट का भी। सीटेट का मत लेना, ठीक है, गलती मत करना। सीटेट का लेने के लिए वो कोई पेपर नहीं होता है। एचटेट का PYQ ले लो। 2019 से 2021 का साइट पे पड़ा हुआ है विद आंसर की। ठीक है, विद आंसर की, तो किसी से इधर उधर मांगने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ये प्रोवाइड करा दो, मुझे ये। आप जाइए सिंपली, आपके पास सभी के पास बड़ा फोन है, आप लोग सभी क्या हो, अवेयर हो हर चीज से। यहाँ से ये चीज पूरा जो पेपर है, तीनों पेपर डाउनलोड करिए। ठीक है, आप TGT का भी लगाइए, आप PRT का भी लगाइए, आप PGT का भी लगाइए, चाहे आप किसी भी लेवल से भर रखा हो। ठीक है, तीनों लेवल को लगाइए। और साथ ही इससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बस ढूंढने का मन होना चाहिए। गूगल पे मिल जाएंगे, आप टाइप करेंगे ना सिंपली तो आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के। ठीक है, वो अपने हरियाणा में है ना कहावत की, नीत होनी चाहिए। ठीक है, तो वो नीत अपनी जो है बना करके लेके आओ। ठीक है, तभी आप लोग इनको क्या कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। कुछ नहीं करना है, आपने बस अपना कंटेंट को रिवाइज करते रहो और अपनी ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना साइकोलॉजी के, ठीक है, जो 30 मार्क्स का सेक्शन होता है, इसको बना लो। इनफ है, इनफ। और कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं जाना है, किसी से कुछ नहीं करना है, खुद से ही करना है। और ये काम तो आपको खुद ही करना है, ये काम और कोई आपके लिए नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम को अगर पास करना है तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। रिवीजन करिए, प्लस रीट के भी और एचटेट के भी। अब देखो, जब आप रीट के प्रीवियस क्वेश्चन निकालेंगे, मान लीजिए आपने 5 निकाल लिए और 5 यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सारे ही लेवल के अगर आप निकाल लेंगे तो देखो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ना, और आपका हर टॉपिक से कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना करिए। ठीक है, हो जाएगा, मोर देन इनफ है, काफी है। अब वो बच्चे देख लो जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, उनको भी बता देती हूँ। जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है,
ठीक है। अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो इस CDP की एक अलग से प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ, ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ। उस प्लेलिस्ट को फटाफट से देखने लग जाइए। इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस आपके साथ कर रही हूँ, उसको फटाफट से क्या करिए, उसको फटाफट से देखना शुरू करो, ठीक है। और साथ में अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उनको लगाओ सेम, आप HTET के भी और आप रीट के भी। साइट से डाउनलोड करो, चाहे गूगल करो, कहीं से भी करो, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है आजकल गूगल पे, सब कुछ अवेलेबल है। आपको जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो सब कुछ है यहाँ पे। आप प्लेलिस्ट को देखिए, मेरी नहीं देखनी है, किसी और की देख लीजिए। बुक से पढ़ना है बुक से पढ़ लीजिए। जो कंटेंट है ना आप उसको थोड़ा सा तो आप पढ़ करके जाएंगे। जैसे आपको इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर बता देती हूँ, पर्सनैलिटी। पिछली बार 4 क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ से, पर्सनैलिटी का, इंटेलिजेंस का, ठीक है, इंटेलिजेंस। सारी जो लर्निंग की थ्योरीज है बिल्कुल मत छोड़ के जाना। लर्निंग की थ्योरीज, ये लर्निंग की थ्योरीज मैं कल से आपका स्टार्ट कर दूंगी अपने चैनल पर। बाकी सब कुछ मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। ये लर्निंग की थ्योरीज मैं आपके कल से स्टार्ट कर दूंगी। आप लोग अगर ये कर लेते हो तो आपका जो है आराम से हो जाएगा। कुछ साइकोलॉजिस्ट है, जैसे आपका जीन पियाजे है, ठीक है, जीन पियाजे मैं करवा चुकी हूँ। कोलबर्ग है, ठीक है, कोलबर्ग, और आपके लेव वाइगोत्स्की, ये सभी आपको क्या करके जाने हैं, जितने भी हैं आपके। बेंड्यूरा वाला है ना, वो कुत्ते वाला सिद्धांत है ना, पेवलोव का। तो ये सभी क्या अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ करके जाइए और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना दीजिए। आपके पास 20 से 25 दिन है, आप आराम से कर सकते हो। वही वाली बात है, अगर नीट है तो, ठीक है, वही वाली बात है। तो अगर अभी नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं होगा, फिर भूल जाना कि आपका एग्जाम क्या होगा, पास होगा, ठीक है। साइकोलॉजी वाला पार्ट हो गया। बचा आपका पार्ट है इंग्लिश और हिंदी का, दोनों को इकट्ठा बता देती हूँ। वो कैंडिडेट जिन्होंने पढ़ना शुरू कर रखा है उन्होंने कंटेंट पढ़ लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है आपने कंटेंट पढ़ लिया होगा। कुछ नहीं करना है, PYQs उठाइए। आप पहले ही उठा चुके हो साइकोलॉजी के लिए, उसका जो सेम 15-15 नंबर का जो सेक्शन आता है ना इंग्लिश का और हिंदी का, बस उनको फटाफट से करो। पिछले 10 साल के करके चले जाओ, ठीक है, 10 साल के नहीं तो 5 साल के कम से कम करके चले जाओ। आराम से यहाँ से 12+ आराम से स्कोर हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी ये पहाड़ नहीं होता है, ठीक है, बहुत इजी लेवल का आता है। हाँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के कुछ गिने चुने टॉपिक, जैसे संधि में से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है, समास से देखने को मिलता है, वाक्य आपसे पूछ लिए जाते हैं, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है आपको, कारक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ गिने चुने टॉपिक्स होते हैं। इंग्लिश में जो है आपको मॉडल से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, सेंटेंस से क्वेश्चन देखने को मिलता है, नरेशन से मिल जाएगा, ठीक है। वॉइस को जरूर करके जाना, आपने पहले से ही कर रखा है। अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हो तो बस आपने क्या कर रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको हर ही सब्जेक्ट के लगाने हैं, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब बचे हुए वो लोग जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है उनके लिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे थे ना, संधि, समास, कारक, वाच्य, है ना, ये सभी पढ़ लो, ठीक है। और उसके अलावा इंग्लिश के आपके टॉपिक होते हैं, नरेशन, पैसिव वॉइस होती है, ठीक है। और आपके ये जो टेंस टाइप होते हैं, ये मेन चीजें करके जाओ, ठीक है। और इसके बाद आपकी क्या करने हैं, आपने PYQs लगाने हैं। PYQs लगा लो, बस कितना डिफिकल्ट नहीं होता, आराम से आपके अराउंड 10 आराम से आ जाएंगे, ठीक है, अगर आप PYQs लगाते हो तो। और अगर कंटेंट पढ़ लेते हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आपका ये कवर हो गया। नेक्स्ट है आपका मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग को जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो आप लोग आराम से क्या कर चुके होंगे, अभी तक मैथ्स और रीजनिंग की आपने जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं तो बस और कुछ नहीं करना है, PYQs बनाने हैं, ठीक है। 10-10 मिलेंगे। रीट के उठा लो, पूरा 30 नंबर का मिलेगा, और HTET का। बट रीट में जो है पेडागोजी भी आती है तो आपको 15 यहाँ से मिल जाएंगे, और HTET के आपके 10 नंबर की मिल जाएंगे। बहुत सारे पेपर है, आपको गूगल पे पड़े मिलेंगे, आप वहाँ से निकालिए, PYQs बनाइए, है ना, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, सिर्फ मैंने PYQs बनाए थे, ठीक है। और PYQs के बेस पे मेरा मैथ्स में भी 10 आउट ऑफ 10 था, रीजनिंग में भी 10 आउट ऑफ 10 था, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से स्कोर कर लेंगे। CTET का उठा लो, चाहे इसके लिए तो CTET में रीजनिंग नहीं आती है तो CTET का उठा लो। रीट में भी रीजनिंग नहीं आती है, बट मैथ्स के पर्पज के लिए आप उठा सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये है कि प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो लोग जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, सेम बात उनके लिए है। अगर कंसेप्ट नहीं है तो कंसेप्ट को अभी रहने दो, बस PYQs उठाओ। स्टार्टिंग में
आपको जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे जब आप उनका सॉल्यूशन देखोगे तो उनको जो है साइड में लिखते रहना कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसे अटेम्प्ट होगा, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप इनको साइड में अगर लिखते रहेंगे ना तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट वही बात है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, करने से ही होगा, करने से ही होगा, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग। साइकोलॉजी में पढ़ते हो ना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। आपका जो हैंड है वो आपका क्या है, सबसे अच्छा मास्टर होता है, ठीक है। बची बात जीके की, तो जो लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं, आपने आई थिंक आपने जीके जो है पढ़ लिया होगा, ठीक है, जीके पढ़ लिया होगा, बस रिवाइज करो और पीवाईक्यूज बना लो। पीवाईक्यूज में इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बस आप रिवाइज करो इसको, बस आप क्या करो, रिवाइज करो। 10 नंबर का होता है, रिवाइज करो बस इसको, ठीक है। जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है वो तो सोचना मत कि अब जीके के डीप में चले जाओगे, मत सोचो इस चीज को, ठीक है। इस चीज को इग्नोर कर दो और क्या करो, पिछले 10 मंथ के, लास्ट 10 मंथ के क्या करो आप, करंट अफेयर्स कर लो, हरियाणा की करंट अफेयर्स। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, वो ठीक हो जाएंगे, और बचे हुए में क्या लगा लेना, तुक्का लगा लेना। भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ तो फायदा उठाएंगे ना, तुक्का मारेंगे अब इसमें, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तुक्का मारेंगे अब। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सब्जेक्ट, जो कि आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये आपका सबका जो भी XYZ सब्जेक्ट है ये आपको ज़्यादा पता है, मुझे इतना नहीं पता, मुझे मेरे सब्जेक्ट का पता है, ठीक है। किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का मैथ्स है, तो आपको जो है अपना सब्जेक्ट पता है। जो लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं वो अपने सब्जेक्ट में भी जा चुके होंगे, ठीक है, तो आपको पता है आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। बस मैं आपको यही कहूँगी पीवाईक्यूज बना लो, अभी टाइम है, इसको रिवाइज करिए। अभी नहीं करोगे तो फिर बाद में रह जाएगा, सब छूट जाएगा, और इसको क्या है, प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है वो क्या करेंगे, वो डीप में चले जाएंगे, ऐसा तो सोचना मत, इतनी बड़ी गलती अब मत करना, ठीक है। डीप में नहीं जा पाओगे, और डीप में तो क्या आप थोड़ा जो है ऊपर ऊपर से भी बहुत ही कम आपके पास टाइम है, तो आप क्या करो, आप सब्जेक्ट के कुछ ना जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, बस उनको देख लो भैया एक बारी, और क्या ही बताऊं मैं आपको, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको देख लो, और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यूज जब उठाओगे एचटेट के तो उसमें देखो कौन सा टॉपिक बार बार आपसे पूछा गया, कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जो जिससे 1 या 2 नंबर से जो है आया हुआ है, उन टॉपिक्स को उठाओ, उन टॉपिक्स को रीड कर लो, है ना। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो ना कि अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, अब अगर ये करने बैठोगे तो फिर ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो टॉपिक्स को उठाओ, टॉपिक्स को रीड करो, और साथ में क्या कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इतना ही आप लोग सब्जेक्ट में कर सकते हो, इससे ज़्यादा फिर आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं, है ना। बिल्कुल ही क्या बोल रही हूँ, स्पष्ट आपको बोल रही हूँ कि इतना टाइम अभी है नहीं, डीप में तो जाने की सोचना भी मत। सब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके कर सकते हो, ठीक है। अभी भी आपके पास अराउंड 20% चांस है कि आप इस एचटेट को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है वो। अब अगर इसके बाद अगर 1-2 दिन के बाद जाओगे ना तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब की बार आपको पता है कि टीजीटी की वैकेंसी तो निकली हुई थी, लेकिन वो अभी कुछ उसका नाम निशान है नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को मौका मिलेगा इसमें, ठीक है। तो अगर अभी नहीं जागे तो फिर भूल जाओ, ठीक है। फिर पता नहीं कब होएगा, क्या होएगा, कुछ होएगा, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स रीजनिंग जीके हो, सबके लिए क्या करने हैं, पीवाईक्यूज बनाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस जो आपने नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन। अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे भूल जाएंगे एंड में, और एंड में इतनी भगदड़ मच जाएगी ना कि ऐसे करेंगे, अरे मेरा तो वो भी छूट गया, मेरा तो वो भी छूट गया, ठीक है। तो साथ के साथ रिवाइज भी करते चलिए और पीवाईक्यूज भी बनाते चलिए, बस यही करना है और अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिलीव करिए अपने अंदर, जो है एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आइए, खुद पे ऐसे जो है फोकस बना कर रखिए, खुद पे जो है विश्वास बनाइए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अगर आपके अंदर ये विश्वास है तो आप जो है आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपकी यहाँ से हेल्प हुई होगी। वीडियो पसंद आती तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।